नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न और DSSB, TGT, PGT, UP TGT, PGT, LT ग्रेड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1934 में, 1913 में, या 1910 में, या 1900 ईस्वी में। तो मिस्र बंधु विनोद में जो थे वो 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये तीनों मित्र थे। मिस्र बंधु विनोद जो नामक ग्रंथ है इसकी रचना की इन्होंने, और इसका जो ये जो था 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहले 3 जो भाग थे वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। पहले 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है हिंदी नवरत्न के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, मिस्र बंधु। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न नंबर 4, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विमर्श के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है विश्व साहित्य कृति के लेखक कौन हैं? महत्वपूर्ण कृति है ये। विश्व साहित्य कृति के लेखक कौन हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, या वियोगी हरि, या श्री कृष्णलाल, या गोविंद नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इस कृति के लेखक हैं। अगला प्रश्न है साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिस्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही उत्तर है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र बंधु ने। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने, और संधि एवं चारण काल कहा है राम कुमार वर्मा ने। आरंभिक काल कहा है मिस्र बंधु ने, या प्रारंभिक काल, और चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने कहा है। अपभ्रंश काल कहा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने।
अंधकाल का है कपिल कुलश्रेष्ठ ने, आधार काल मोहन अवस्थी और संक्रमण या प्रवर्तन काल का है राम खिलावन पांडे। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न है हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने, गारसा दत्तासी ने, या रामचंद्र शुक्ल ने, या राहुल सांकृत्यायन ने? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सेंगर ने। अगला प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ था? 1888 में, या 1883 में, या 1895 में, या 1880 में? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1888 ईस्वी में, और इसके जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो अभी बताया था आदिकाल को आधार काल का है मोहन अवस्थी और सुमन राजे दोनों ने कहा है। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1941 ईस्वी, और इसके आधुनिक हिंदी साहित्य जो ग्रंथ हैं इसके लेखक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1941 ईस्वी। अगला प्रश्न है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा है ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट की। अगला प्रश्न है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह परिभाषा किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या माखनलाल चतुर्वेदी की, या राम स्वरूप चतुर्वेदी की? तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये जो परिभाषा है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये इनकी महत्वपूर्ण परिभाषा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। और अगला प्रश्न है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? तो जन्म काल की दृष्टि से बताना है सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। पहले आएंगे चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई का जो समय है वो 1168 से 1192 ईस्वी। जगनिक का दूसरे नंबर पर जगनिक है, जगनिक का समय है 1173 ईस्वी। और अमीर खुसरो का है 1253 से 1325 ईस्वी। और श्रीधर का है 14वीं शती। तो इसका जो सही क्रम है कालक्रम की जन्म काल की दृष्टि से वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं?
डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो इसका सही उत्तर है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1970 ईस्वी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। डॉक्टर बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।